हेलो गाइज, वेलकम टू उमाकांत क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम पहचानने वाले हैं कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को हम कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिनको एक से और खुद संख्या से ही भाग दिया जा सके, बाकी किसी संख्या से भाग ना दिया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके आप दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि ऐसी संख्या जिसके ठीक ठीक दो गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जैक्ट टू प्राइम फैक्टर हो, सॉरी एग्जैक्ट टू फैक्टर हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या हम कैसे पहचानेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वन है ना, वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट होता है ना, यानी ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो हम सेकंडों में पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वन को क्या कर देना है बेटा? क्रॉस कर देना है। ठीक है, वन को क्रॉस कर देना है। उसके बाद में आप क्या करोगे? टू पर लगाओ सर्किल। ठीक है, वन को क्रॉस किया, टू पर सर्किल लगाया। अब टू के जितने भी गुणज हैं, टू के जितने भी गुणज हैं, मल्टीपल हैं, उनको क्या करो? आप क्रॉस कर दो। तो टू के गुणज को आपने क्रॉस किया, देखो 4 को कर दिया, 6 को कर दिया, 8 को कर दिया, 10 को कर दिया, मतलब बहुत सारे नंबर को क्रॉस कर दो जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली 12 को कर दिया, 14, ये आपने इनको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे? अगले नंबर पर सर्किल लगाओ। जैसे 3 पर आपने सर्किल लगाया, वापस आप क्या करोगे? 3 के जो भी मल्टीपल हैं उन सबको क्रॉस करो। ठीक है, मतलब जो नंबर अभी बचे हुए हैं, जो क्रॉस हो गए उनको तो रहने दो, पर जो बचे हुए हैं और जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं उनको वापस क्रॉस करो। तो देखो 3 से 9 डिवाइड हो सकता है, क्रॉस कर दिया। उसके बाद में 15, उसके बाद में 21, उसके बाद में 27, ये 3 के मल्टीपल कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद में क्या करोगे? अगला जो नंबर बचा हुआ है उसको सर्किल करो और इससे जो डिवाइड हो सकते हैं उनको क्रॉस करो। ठीक है, तो 5 से कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं? देखो 25, उसके बाद में 35 और 55, 65, ये सारे 5 से डिवाइड हो सकते थे। उसके बाद में 7 के मल्टीपल देखो, तो 7 से कौन से बचे हुए हैं? देखो बाकी सारे तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। अभी 7 से कौन सा हो सकता है? अभी हो सकता है बेटा 49। उसके बाद में 7 से कौन सा हो सकता है? उसके बाद में देखो 7 से कौन सा हो सकता है? 77। उसके बाद में 7 से कौन सा हो सकता है? 91। 7 के हो गए। उसके बाद में अगला नंबर लो 11 का, 11 को सर्किल करो। अब 11 के जो मल्टीपल हैं उनको देखो, तो 22 कैंसिल आउट हो चुका है, 33 हो चुका है, 44, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं 11 के। उसके बाद में 13 का देखो, तो 13 के लिए कौन कौन सा बचा हुआ है? 13 के लिए देखो आई थिंक 13 के भी सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। क्लियर है, 13 के भी सारे हो गए। उसके बाद में 17 का देखो, 17 के भी सारे हो चुके हैं। तो अब जो नंबर आपके पास बचे हुए हैं वो सारे के सारे बेटा क्या बचे हुए हैं? प्राइम नंबर बचे हुए हैं। आप देख सकते हो जो जो नंबर बचे हुए हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर नहीं हो, सारे के सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अब देखो आपके पास अभाज्य संख्या तो कौन सी आई बेटा? अभाज्य संख्या तो कौन सी आई? जो गोले में है। ठीक है, और भाज्य संख्या कौन सी आई? जो क्रॉस में है, और वो भी एक के अलावा। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य। तो आप बहुत ही कम टाइम में ये पहचान सकते हो कि ये कौन सी संख्या है बेटा? ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहां पर आई बेटा? गोले में। और भाज्य संख्या कहां पर आई? क्रॉस में। क्रॉस में, और वो भी एक के अलावा। ठीक है, तो चलिए ऐसी ही ट्रिक के लिए बने रहिए उमाकांत क्लासेस के साथ में। थैंक यू।